गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कीस्टोन स्पीशीज़। कीस्टोन स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। बेसिकली कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कीस्टोन स्पीशीज़ ना हो तो हमारी जो इकोलॉजी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। हमने फूड चेन के बारे में डिस्कशन की थी, हमने फूड वेब के बारे में डिस्कशन की थी। तो कीस्टोन स्पीशीज़ का रोल उसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये टर्शरी कंज्यूमर है, सबसे टॉप में होते हैं, तो इसलिए फूड चेन में इनका सबसे अहम रोल है। तो ये कीस्टोन स्पीशीज़ नहीं होगी तो हमारी फूड चेन भी बिगड़ जाएगी, हमारा फूड वे भी बिगड़ जाएगा, यानी कि इकोलॉजी ही इम्बैलेंस हो जाएगी, एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी जानेंगे कीस्टोन स्पीशीज़ के बारे में। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कीस्टोन स्पीशीज़ इज ए स्पीशीज़ हुज एडिशन टू और लॉस from an ecosystem leads to major changes in the occurrence of at least one other species। डेफिनेशन में साफ साफ लिखा गया है कि कीस्टोन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तब भी प्रभाव पड़ेगा, अगर डिक्रीज होगी तब भी प्रभाव पड़ेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर और ओवरऑल पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर। सर्टेन स्पीशीज़ यानी कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं इकोसिस्टम में जिनको काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा गया है टू डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ मैनी अदर स्पीशीज़ इन दैट इकोसिस्टम। सेम बात जो मैंने अभी कही थी कि मान लीजिए शेर है, शेर हिरन का शिकार करता है। अगर हिरन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी और शेर की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती जाएगी तो इकोलॉजी क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि कुछ स्पीशीज़ यानी कि कीस्टोन स्पीशीज़ में टाइगर भी आता है, लायन भी आता है, तो ये स्पीशीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने में। All top predators, tiger, lion, crocodile, elephant are considered as keystone species because they regulate all other animal population indirectly। सेम चीज़ जो अभी हमने बात की। Hence top predators are given much consideration in conservation। इसलिए ऐसे प्रीडेटर को हमें कंजर्व करना होता है, ये हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमने टाइगर का मूवमेंट भी चलाया था कि टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाए, फिर उसके बाद एलिफेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसे कई सारे हमने प्रोजेक्ट चलाए थे क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ कीस्टोन स्पीशीज़ इज लॉस्ट इट विल रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ द होल इकोसिस्टम। साफ साफ लिखा है कि कीस्टोन स्पीशीज़ अगर ख़त्म होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं, तो डिग्रेड हो जाएगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन प्लांट स्पीशीज़ इबनी ट्री एंड इंडियन लॉरेल, ये कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए, बैट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बैट की पॉपुलेशन कम होगी तो इन प्लांट्स का भी रीजनरेशन नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट रीजनरेशन होगा। तो यही चीज़ है कि ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, डिपेंडेंट हैं। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन स्पीशीज़। नाम से ही पता चलता है फाउंडेशन, यानी कि ये किसी चीज़ की फाउंडेशन रखते हैं। फाउंडेशन स्पीशीज़ यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इकोसिस्टम में इन टर्म्स ऑफ एबुडेंस एंड इन्फ्लुएंस। एग्जांपल केल्प इन केल्प फॉरेस्ट एंड कोरल्स इन कोरल रीफ। अब कोरल्स के ऊपर, मैरीन इकोसिस्टम में जो कोरल्स होती है वो कितने, उनके ऊपर कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ डिपेंडेंट होती हैं, तो इसलिए इनको फाउंडेशन स्पीशीज़ भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है फ्लैगशिप स्पीशीज़। अब ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो सिंबल का काम करती हैं, एक आइकन का काम करती हैं, एक एम्बेसडर का काम करती हैं और बताती है लोगों को कि हमें ऐसी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड, उसका लोगो क्या है, रेड पांडा। रेड पांडा है यानी कि वो बता रहा है, रेड पांडा क्या है, एक सिंबल है, एक आइकन है कि हाँ हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसे चूज़ किया जाता है ऐसी स्पीशीज़ को। So a flagship species is a species chosen to represent an environmental cause such as an ecosystem in need of conservation। यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होती है और ये आइकन और सिंबल का काम करती हैं। These species are chosen for their vulnerability, attractiveness or distinctiveness in order to engender sport acknowledgement from the public at large। पब्लिक तक पहुंचने के लिए ऐसी स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पांडा हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया। तो आज हमने बात की, एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, जैसे कि इंडियन टाइगर आपका फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, अफ्रीकन एलिफेंट, जायंट पांडा ऑफ चाइना, द लेदर बैक सी टर्टल, तो ये सारी क्या है, स्पीशीज़ हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज़। तो आज हमने बात की फ्लैगशिप स्पीशीज़ के बारे में, हमने कीस्टोन स्पीशीज़ के बारे में भी डिस्कस की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम एनवायरनमेंट की। तब तक के लिए धन्यवाद।